गांधी दर्शन की क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल है। गांधी दर्शन के अंतर्गत हम देख रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय का जो अर्थ, सविनय का जो मकसद गांधी जी ने बताया था वो था कि आप विनम्रता पूर्वक के शासन से, प्रशासन से अनुरोध करके और सरकारी जो कानून है उनको मानने से मना कर रहे हैं। यानी जो टैक्स की अदायगी है, हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम नहीं देंगे, आपको जो विधिवत कार्रवाई करनी है करें। इसी प्रकार से नमक कर हम नहीं देंगे, भू कर हम नहीं देंगे, विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे, इनको कतई खरीदेंगे नहीं। शराब की जो दुकानें हैं उनके वहां जाकर के हम प्रदर्शन करेंगे, उनमें जाकर के उनके सामने धरना देंगे। तो ये विनम्रता पूर्वक जो सरकारी गाइडलाइन है, सरकारी जो प्रक्रिया है, कानून है, उसका विनम्रता पूर्वक उल्लंघन करने को गांधी जी ने नाम दिया था सविनय अवज्ञा। और इसके हेतु लार्ज स्केल पर जब आंदोलन का रूप दिया गया तो ये संपूर्ण देश के अंदर फैल गया। तो यहां पर एक चीज हम महसूस करते हैं कि इससे पहले असहयोग आंदोलन जो 1921-22 में शुरू हुआ था, उस समय भी सरकार से के साथ असहयोग करने की नीति का अवलंबन महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन चूंकि खिलाफत आंदोलन अभी खत्म हुआ ही था, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का जबरदस्त प्रदर्शन खिलाफत आंदोलन के बाद हुआ था और उसके बाद में उसकी सफलता के कारण उत्साहित जो जनता थी, उत्साहित जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन के अंतर्गत अपने आप को यह महसूस किया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे में हुआ ये कि चोरी चोरा नामक स्थान पर एक थाने को जला दिया गया, जिसके कारण से पूरा का पूरा आंदोलन हिंसक हो गया, जिसके कारण गांधी जी को उस आंदोलन को मजबूरन वापस लेना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब असहयोग आंदोलन वापस हो गया तो जो नौजवान थे, जो क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सामने एक प्रश्न उठा कि किस प्रकार से हम अब देश को आजाद करा पाएंगे। और गांधी जी के प्रति भी बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण लोगों का सामने आया। तो यहां पर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हम करते हैं तो वही चीजें फिर घटित होने की संभावना नजर आती है। लेकिन इस दौरान जो 10 सालों के अंदर जो जागृति, जो जनजागरण, जो देश के प्रति भावना, विदेशियों के प्रति जो नफरत का वातावरण गांधी जी और उनकी टीम ने तैयार किया था, उसका नतीजा यह निकला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर शामिल होने वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग का बहुत ही यूं कहिए कि गांधी जी के अनुसार उसका पालन किया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि शोलापुर, चटगांव और पेशावर और 3 अलग अलग प्रांतों में देश में ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे गांधी जी सशक्त हो गए। लेकिन गांधी जी ने अब ये महसूस कर लिया था कि देश का मूड ऐसा ही है, अब हम इसको ज्यादा समय तक हम उनको पूरी तरह से अहिंसक तरीके से आंदोलन को नहीं चला सकते। इसलिए गांधी जी ने इग्नोर किया और वो चलता रहा। तो यहां पर यह महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का कि अहिंसात्मक तरीके से करना था। लेकिन फिर भी 3 जगहों पर बड़ी मात्रा में जब लोग सामने आए तो गांधी जी ने कुछ नेग्लेक्ट किया ऐसी घटनाओं को, और उन्होंने यंग इंडिया में ये कहा भी था कि अब देश का जो है मिजाज बदल रहा है और अब लंबे समय तक इन लोगों को जो कि देश की आजादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, उनको स्वराज्य चाहते हैं, उनको लंबे समय तक केवल
अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए रोका नहीं जा सकता। तो ये एक भारी चेंज हम है जो गांधी जी के मूड में पाते, जनता के मूड में पाते, और गांधी जी को ये कहना पड़ा कि अब हम रास्ता जान गए हैं कि किस प्रकार से देश को स्वराज्य हासिल कराना है। यानी कि टोटली जो अहिंसा की नीति है उसके आधार पर हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। अब गांधी जी ने उत्साहित होकर के जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पूरे देश के लोग जुड़ते जा रहे थे, तो उन्होंने अब अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया, पूर्ण स्वाधीनता। अभी तक स्वराज्य की राजनीति चल रही थी, लेकिन अब गांधी जी ने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ने का विचार किया। और इसके अंतर्गत जब उन्होंने आह्वान किया तो हम देखते हैं कि सारे देश के विभिन्न हिस्सों में जेलें भर गई। लगभग 92,000 से ज्यादा सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 92,240 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। और इन गिरफ्तारियों में खास बात यह थी कि 17 साल से कम उम्र के जो युवा है उनकी तादाद 29,000 से ज्यादा थी। लगभग 400 के आसपास महिलाओं ने गिरफ्तारी दी थी। जो एक परंपरागत भारतीय समाज था, वहां पर महिलाएं बाहर आती है और देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वाधीनता के लिए वो जेल तक जाने के लिए तैयार होती है। हालांकि इसके लिए जो बुजुर्ग वर्ग था उसने कई तरह के सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन अब इस चिंगारी को लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता था। इन किशोरों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतने अत्याचार किए थे कि उनको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी के कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारतीय अफसर थे, अधिकारी थे, पुलिस में थे, उनको बहुत बड़े बड़े लोग चौराहे के ऊपर ताने मारते थे कि तुम किस मिट्टी के बने हुए, तुम्हारी माएं बहनें स्वाधीनता के लिए आगे आ रही है, तुम उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो। तो ये एक जागरूकता का वातावरण गांधी जी ने देश के अंदर तैयार कर लिया था। और सविनय अवज्ञा तो एक गांधी जी का घोषणा पत्र था, लेकिन मन में लोगों के जो उभार था, जो भावनाएं थी, जो उत्तेजना थी, वो अलग प्रकार की थी। और अब गांधी जी के माध्यम से उसको जनता उसका प्रदर्शन करने लगी थी। अब इसमें खास बात यह है कि किशोर और महिलाओं की गिरफ्तारी के साथ साथ ही हम देखते हैं कि चौकीदारी कर ना देना, मालगुजारी की ना अदायगी करना, शराब की दुकानों के ऊपर धरने देना, ये सब जो कार्रवाइयां हैं वो शहरों तक सीमित नहीं है। ये जो गतिविधियां हैं अब दूर दराज के गांवों तक फैलने लगी थी। और हर तबके का व्यक्ति, ऐसा माना जाता था कि गांधी जी शहरी क्षेत्र में ही ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि अब जो ये आंदोलन है वो शहरों से निकल करके बहुत दूर दराज तक के गांवों तक जा पहुंचा है। हालांकि इसमें जो असहयोग आंदोलन के समय या खिलाफत आंदोलन के समय जो मुस्लिम अधिसंख्य लोग इसमें भाग ले रहे थे, उसमें थोड़ी सी कमी आई थी। इसका कारण है कुछ मुस्लिम जो लीडरान हैं उनके द्वारा अपने आप को कांग्रेस से थोड़ा अलग कर लेना और अपनी धार्मिक जो बातें हैं उनको मनवाने की रणनीति अपनाना, जिसके कारण वो कांग्रेस से थोड़ा दूर होते चले गए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसा नहीं कि मुसलमान बिल्कुल भी शामिल नहीं थे, लेकिन जो परसेंटेज, जो संख्या हो सकती थी वो नहीं हुई। पेशावर या दिल्ली या कुछ ऐसे प्रांत जहां मुस्लिम बहुसंख्य थे, अधिसंख्य थे, वहां जरूर संख्या प्रसन्नता योग्य थी, लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें तो इसमें थोड़ा सा प्रतिशत में गिरावट महसूस की जा सकती है। अब इसकी और खास बात यह थी कि बंबई के कारोबारियों ने विशेष रूप से गांधी जी के पीछे सब कुछ लगा दिया। मजदूर, किसान, व्यापारी, सभी लोग बिल्कुल असहयोग आंदोलन के अंदर कूद पड़े थे। और बंबई के व्यापारियों ने तो चंदा तक कर करके
गांधी जी के हाथ मजबूत किए और घनश्याम दास बिड़ला जो बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने 5 लाख रुपए का एक मुश्त सहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों को प्रदान किया और स्वयं भी नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा जमनालाल बजाज, इन्होंने अप्रैल 1930 में स्वयं आकर के, चंदा तो वो देते ही थे, लेकिन कांग्रेस के एक स्थायी सदस्य के नाते, सक्रिय सदस्य के नाते वो खुद सड़कों के ऊपर आ गए। तो हम देखते हैं कि जो वृहत्ता है, जो आंदोलन का क्षेत्र है, वो इस समय बहुत ही बड़े स्केल पर हिंदुस्तान के अंदर हो गया था। इस दौरान गोलमेज सम्मेलन और अन्य जो गतिविधियां थी, उनके कारण भी आंदोलन प्रभावित हुआ। लेकिन यहाँ मूल जो चेंज है, जो मूल जो परिवर्तन है, वो ये देखने को मिलता है कि गांधी जी ने अपनी जो आइडियोलॉजी है उसमें जाने अनजाने एक रणनीति के तहत ये बदलाव किया कि वो अब आंदोलनकारियों की छोटी मोटी जो हिंसक घटनाएं हैं उनको वो इग्नोर करने लगे और उन्हें महसूस होने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो मुकाबला अगर किया जा सकता है तो वो कहीं ना कहीं छिटपुट हिंसक घटनाएं भी होंगी। इन घटनाओं के कारण आंदोलन को वापस लेना ठीक नहीं है। इसी कारण से असहयोग आंदोलन की बजाय यदि हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं हुई, लेकिन गांधी जी ने एक तरफा आदेश देकर के इस आंदोलन को वापस नहीं लिया। तो इसके और विभिन्न चरण हम अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठार, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, बिहार।